आज हम पढ़ेंगे मोसबियर इफेक्ट। इन 1958 मोसबियर को यूज़ किया था इरिडियम गामा रे सोर्स के लिए। कितनी एनर्जी के लिए? 129 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। जो डॉपलर ब्रोडिंग थी वो रूम टेम्परेचर पे कितनी वैल्यू थी उसकी? है ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ रिकॉइल एनर्जी की। रिकॉइल एनर्जी की डबल वैल्यू थी डॉपलर ब्रोडिंग की किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे। देखो ये ब्रोडिंग लाइन भी दे रहा है, ठीक है, रिकॉइल एनर्जी। तो हम क्या पढ़ते हैं, जो रेजोनेंस फ्लोरोसेंस है वो हमें ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि ये क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, जो एमिशन और जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो उसकी जो डॉपलर विड्थ है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। तो हम जब इंक्रीज, तो जब ये इसका एब्जॉर्प्शन ही डिक्रीज हो जाएगा, डॉपलर विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज क्या हो जाएगा, इसका हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन तो हमें एक्सपेक्टेड से ज़्यादा रिकॉइल तो नहीं मिलेगा, बट क्या है, जो भी सफिशिएंटली लो टेम्परेचर होगा एटम्स का, सॉलिड्स का, वो क्या नहीं करेंगे, रिकॉइल नहीं करेंगे इंडिविजुअली। रिकॉइल का मोमेंटम भी ऑब्जर्व होगा, देखो हम पहले निकाल चुके हैं रिकॉइल का मोमेंटम वगैरह सब कुछ निकाल चुके हैं ना, देखो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मोमेंटम जो हमें एब्जॉर्ब क्रिस्टल का जो मिल रहा है उसका कुछ इफेक्टिव मास भी होगा, इफेक्टिव मास भी हम निकाल चुके, देखो ये रहा हमारा इफेक्टिव मास, ठीक है। उसके बाद देखो जो हमारा मास ऑफ द क्रिस्टल है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, किससे ज़्यादा लार्ज होगा, एटम्स की रिकॉइल एनर्जी से, और वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। जो हमारी जो डॉपलर इफेक्ट की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। हम जानते हैं न्यूक्लियस की कोई बहुत ही बाउंड रिजिड तो नहीं है क्रिस्टल में, वो फ्रीली क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो रिकॉइल एनर्जी है सिंगल न्यूक्लियस की, उसको हम क्या करते हैं, पूरे जो क्रिस्टल है उसको मान के और उसको हम डिस्कस करते हैं। जो भी लैटिस वगैरह इंक्रीज कर रहा है अपने वाइब्रेशनल एनर्जी को क्रिस्टल में, उस वाइब्रेशनल एनर्जी को हम क्या करते हैं, क्वांटाइज्ड करते हैं क्रिस्टल की को। जो हमें कोई भी एक्साइड स्टेट में गया रिकॉइल एनर्जी होके, तो वो क्लोजली एक दूसरे के क्लोज होते हैं और वो क्या देते हैं, हमें कुछ वैल्यू देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो भी हमें गामा रेज वगैरह फोटोन की इमिट हुई थी वो कैसे वाइब्रेशनल में इंक्लूड होगी, सॉलिड मैट्रिक्स में। जो भी एनर्जी है रिकॉइल एनर्जी हमेशा लेस देन होगी फोटोन की एनर्जी के, तो कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो हम जीरो ले सकते हैं या फिर एच कट ओमेगा यूनिट्स ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी के, बट कुछ भी इंटरमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं करेगा इसमें। जो रिकॉइल एनर्जी है वो कम है, जो फोटोन की एनर्जी है वो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। डिस्क्रीट अमाउंट है तो जीरो हो सकती है, या फिर एक फोटोन, या फिर दो फोटोन, या फिर थ्री फोटोन, कितनी भी वैल्यू हो सकती है उसकी, ठीक है। पर इंटरमीडिएट क्या नहीं करेगा, वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो हम लेट करते हैं एफ हमारा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द इवेंट्स, वो क्या करता है, वैल्यू को टेक करता है। और ट्रांसफरिंग एनर्जी, जो रिकॉइल एनर्जी है वो लेस देन किससे है, फोटोन की एनर्जी से, तो उसका फ्रैक्शन क्या है, 1 माइनस एफ विल ट्रांसफर 1 फोटोन एनर्जी के हमारी एच कट ओमेगा। नेगलेक्ट करते हैं 2 या 3 फोटोन को क्योंकि ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो क्वांटाइजेशन के लिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या लिखेंगे, रिकॉइल एनर्जी 1 माइनस एफ के हमारा फ्रैक्शन है एच अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा। यहाँ से हम एफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 पाई ई आर इस साइड और एच कट ओमेगा नीचे। तो जो हमारा मोसबियर इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, हमारा राइज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मोसबियर कोफिशिएंट। जो भी प्रोबेबिलिटी वगैरह मिल रही है रिकॉइल्स के एमिशन और एब्जॉर्प्शन की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस 4 पाई एस स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये मीन वैल्यू को दर्शाता है, ठीक है ना। लैम्डा क्या हमारी वेवलेंथ ऑफ गामा रेज, और एस क्या है, मीन स्क्वायर थर्मल डिस्प्लेसमेंट है हमारी, ठीक है, और फोटोन की डायरेक्शन को भी बताएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, फ्रैक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस 4 पाई ई गामा रेज एच स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ई गामा क्या हमारी फोटोन ऑफ एनर्जी, एस क्या है हमारा आइंस्टीन तो मॉडल बोल दिया, डिबे मॉडल बोल दो। एस स्क्वायर को हम किसके मॉडल के बेसिस पे निकालते हैं, डिबे मॉडल के पे। एफ हमारा क्या है, डिबे वॉलर फैक्टर है। जो वैल्यूज़ निकल रही है एफ की वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, और गामा रेज की जो एनर्जी है वो बहुत ही क्या है, स्मॉल है, ठीक है।
तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एस की जो आइंस्टीन मॉडल है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पे, उसके टेम्परेचर पे, जो भी फोर्स कांस्टेंट है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का, लैटिस का, वो इंक्रीज क्या करता है, रिकॉइल की एनर्जी की जो प्रोबेबिलिटी है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जो गामा रेज है उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मोस्ट बियर न्यूक्लियाई की गामा रेज की एनर्जी है वो 100 से लेस देन 100 होनी चाहिए। जो गामा रेज फोटोन है वो लेस देन कितना होना चाहिए, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो स्ट्रांगली क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा इसके द्वारा, मैटर के द्वारा, और एनर्जी को है वो फॉर्म में किस में मिलेगी, लोअर लिमिट में। जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिजिडिटली मूव कर रहा है, एमिशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो भी एमिटर मूव कर रहे हैं अंदर की तरफ, एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपनी वेलोसिटी के साथ, फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं गामा रेज को, तो डॉपलर शिफ्ट करेगा। जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई V0 प्लस V प्लस सी ई, जो हमारी एनर्जी है V0 इस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन स्टेशनरी रहेगी, और जो एमिटर और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो हमारे पास क्या है, ये रिकॉइल h0 ई क्या है, h म्यू, ई ए माइनस ई बाई ई, वैल्यू पुट कर दी, जो भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन आया ये आया। ठीक है, यहाँ तक ही करना है। उसके बाद है मोस्ट बियर न्यूक्लियाई। मोस्ट बियर न्यूक्लियाई किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्ट करती है पेरेंट न्यूक्लियाई, मीन्स उसमें दो डॉटर न्यूक्लियाई मिल जाए तो हम उनको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। मस्ट भी क्या होना चाहिए, फेयरली होना चाहिए, लॉन्ग हाफ टाइम होना चाहिए। सेकंड क्या है, जो भी एलिमेंट है गामा रेज के एमिशन एग्जिस्ट करेगा किसमें, पेरेंट न्यूक्लियाई के बीच में, मीन्स दो डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में, और डीके क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, थर्ड है इसमें मोस्ट बियर एमिशन हो रहा है वो कैसे लाई कर रहा है, किस रेंज में, फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लोअर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है जो इसकी जो लाइफ टाइम है आइसोमर एक्साइटेड लेवल का, उसकी रेंज 10⁻⁻6 से 10⁻⁻3 सेकंड। जो लाइफ टाइम है इसकी विड्थ की, उसका रेशियो इतना होना चाहिए। जो लॉन्गर लाइफ टाइम पीरियड रिड्यूस हो रहा है उसका इतना होना चाहिए। जो डॉपलर वेलोसिटी है या तो लो होनी चाहिए या मेजर कर सकें इतनी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे पास जो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो फेरस वगैरह न्यूक्लियर की मोस्ट बियर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम टेबल वगैरह में भी देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं कि किसकी कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का मोस्ट बियर इफेक्ट। ठीक है।